सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी के एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर आपको कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। एंड अब जिसे पढ़ लेते हैं। हमें जो डेटा स्ट्रक्चर दिया गया है वो इसके लिए दिया गया कि हम अपने प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर्ड वे में रिप्रेजेंट कर पाएँ, जिससे कि हमें और जो भी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं उनको आपका एक्चुअल कोडिंग समझ में आए और वो आपको अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो कोडिंग इट नॉट जस्ट कि मैंने एक कोड लिख दिया और वो परफॉर्म करना स्टार्ट हो गया। हमें कोडिंग में काफ़ी सारे नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें से एक मस्ट रिक्वायरमेंट है डेटा स्ट्रक्चर। तो उसी के ऑपरेशंस पे आज हम बात करने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर में मेनली 4 चीज़ें होती हैं: क्रिएट, डिस्ट्रॉय, सिलेक्शन और उसके बाद में आपका आता है सूडो कोड। सॉर्टिंग, मर्जिंग और स्प्लिटिंग भी आते हैं। इसके अंदर ट्रेवर्सल्स भी होते हैं। अब इसको समझने के लिए आप क्या समझ सकते हैं कि क्रिएट मतलब क्या? क्रिएट मतलब कि हमें मेमोरी में अगर कोई स्पेस देना है, जैसे 400 बाइट का हमें स्पेस देना है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि malloc फंक्शन के अंदर सी लैंग्वेज में यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया गया है, पॉइंटर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए पॉइंटर का यूज किया गया है। पॉइंटर में हमने क्या किया, 100 malloc की इसको साइज़ दे दी और ये 400 बाइट की मेमोरी हमारे यहाँ पर मिल गई हमें एड्रेस को स्टोर करने के लिए, या फिर कह लो कि उस मेमोरी को एलोकेट कर दिया गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्रिएशन किया। किसका क्रिएशन किया? डेटा स्ट्रक्चर का क्रिएशन किया। अब अगर हमें उसी डेटा स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना पड़े तो हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रॉय दिस ऑपरेशंस, डिस्ट्रॉय मेमोरी एलोकेशन, स्पेस एलोकेशन। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम फ्री फंक्शन का यूज करते हैं सी के अंदर। सॉरी अबाउट दैट। कौन से फंक्शन का यूज करते हैं? फ्री फंक्शन का यूज करते हैं उसी के अंदर। यहाँ पर देख लो आपकी किस तरह से यहाँ पर फ्री फंक्शन का यूज किया गया सी लैंग्वेज के अंदर, ताकि वो डेटा स्ट्रक्चर क्या हो सके, डिस्ट्रॉय हो सके, वो पूरा का पूरा स्पेस आपका फ्री हो जाए। देन नीचे आएंगे तो फिर आपका आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है कि हम उसको सेलेक्ट करते हैं, पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर सूडो कोड रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि इफ़ स्टूडेंट ग्रेट, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लो आप, ये एग्जाम्पल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। सो हमें प्रिंट कर दो कि ये पास है। इफ़ एल्स का यहाँ पर यूज हुआ है, या फिर एल्स आप यूज कर दो कि ये, हम बता दो कि ये प्रिंट कर दो फेल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम नीचे आएंगे और देखेंगे इन द अबव सूडो कोड ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट पास, ओके, नॉट पास्ड, ओनली दैट स्टूडेंट आर सिलेक्टेड विच आर द अबव 60। सो दिस इज सिलेक्शन ऑपरेशन। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? सिलेक्शन ऑपरेशन। अपडेशन क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि हम डेटा को अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। सर्चिंग क्या होता है कि हम कुछ भी चीज़ जो फाइंड आउट करनी है, डिस्क्राइब करनी है डाटा के अंदर, उसको हम सर्चिंग मोड में लाते हैं और उस एलिमेंट को हम वहाँ से कंडीशन वाइज फॉर्मेट में सर्च करते हैं। फिर आती है सॉर्टिंग क्या है कि एक प्रोसेस है कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा का, इसमें कि 2 डिफरेंट सॉर्टेड लिस्ट एंड सिंगल लिस्ट होती हैं, जिनको हम सॉर्टिंग बोलते हैं। मर्जिंग क्या है? ये भी एक कॉम्बिनेशन है, प्रोसेस है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, सॉर्टेड लिस्ट और सिंगल लिस्ट को क्या करते हैं, डिफरेंट करके मर्ज करते हैं। स्प्लिटिंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कि आपका पार्टीशनिंग होती है सिंगल लिस्ट के अंदर और मल्टीपल लिस्ट के अंदर। यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा है कि सिंगल लिस्ट और मल्टीपल लिस्ट के अंदर आपकी पार्टीशनिंग होती है, इसको स्प्लिटिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग इसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा डिफरेंट जाता है, जैसे सॉर्टेड लिस्ट अलग होती है, सिंगल लिस्ट अलग होती है। मर्जिंग में वो दोनों साथ में होती हैं। स्प्लिटिंग में कि हम क्या करते हैं कि सिंगल लिस्ट अलग होती है और मल्टीपल लिस्ट अलग होती है। ट्रेवर्सल्स क्या होते हैं? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ विजिटिंग ईच ऑफ एवरी नोड एंड सिस्टमेटिक मैनर। ओके, हर एक नोड को सिस्टमेटिक मैनर में रिप्रेजेंट करना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गोरिदम दिया हुआ है कि एल्गोरिदम के क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम भी एक बहुत ही मेन की कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये हमें इसी सेमेस्टर में देखने के लिए मिला है। एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज एल्गोरिदम। ओके, डेटा स्ट्रक्चर आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द एल्गोरिदम। विदाउट एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर हम आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो एल्गोरिदम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये यहाँ पर मेन आ जाता है। हम यहाँ पर सी की मदद से फंक्शंस को प्रोग्राम करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ताकि हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ कि हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। एन एल्गोरिदम स्टेट एक्सप्लिसिट एंड हाउ द डेटा विल बी मैनिपुलेटेड। एल्गोरिदम एफिशिएंसी, और एल्गोरिदम को 2 मेन की कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है।
कि हम कितना अमाउंट ऑफ कोड इनपुट दे रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से, और वो कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर के रिजॉल्व कर रहा है। यहाँ पर देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कितना लेकर के रिजॉल्व कर रहा है। इट इज़ अ फंक्शन डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ टाइम एल्गोरिदम टेक्स एंड टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ इनपुट द एल्गोरिदम। ओके, सो हमने कितना एल्गोरिदम को इनपुट दिया है और वो उसको कंपाइल करने में कितना टाइम ले रहा है, दैट कुड बी द आपका एल्गोरिदम कितना इफेक्टिव है वहाँ पर आ जाता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपका स्पेस मिनिमम स्पेस में आप बेटर एल्गोरिदम क्रिएट करके ज़्यादा मेमोरी ना यूज करके लाइट मेमोरी का यूज करके कम मतलब फास्टर बना रहे हैं, मतलब कम समय में आपका एल्गोरिदम एग्जीक्यूट कर जाता है, तो सबसे बेस्ट एल्गोरिदम माना जाएगा एंड आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से एल्गोरिदम काम करता है। और बाकी भी ये आप प्रेफर कर सकते हैं PDF इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि आपका एल्गोरिदम और कौन किन किन चीज़ों पर काम करता है। तो हम सबसे मेन चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसके लिए हमने पूरा का पूरा चैप्टर स्टार्ट किया है। बिग O नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन और बिग थीटा नोटेशन, रेट ऑफ ग्रोथ एंड बिग नोटेशन। अब इसको समझने के लिए हम ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पे ये सिंपल सा ग्राफ है। अब इस ग्राफ को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि बिग O नोटेशन के बारे में बात करेंगे। बिग O नोटेशन रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑफ रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम दैट इज गिविंग द रोस्ट केसेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिदम। मैंने अभी ऊपर बताया था कि एल्गोरिदम क्या होता है कि कितने कम समय में कितना अच्छा एल्गोरिदम आपने कम स्पेस का यूज करके बनाया है, जो कि लाइट है, स्पेस कम ले रहा है आपका और बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पर बिग O नोटेशन यहाँ पर आता है, जिसमें कि आपके पास एक केस दिया हुआ है, एक सिनेरियो दिया हुआ है। द अबव एक्सप्रेशन कैन बी डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ f of n belong to the set O and G of n, and if there is exist of positive constant c such as it lies between the 0 and cg of n a sufficient large number। तो इसको हम इसकी मदद से समझते हैं कि यहाँ पर देखो बिग O नोटेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। बिग O नोटेशन, तो यहाँ पर हमने x एक्सिस और y एक्सिस ले ली, इसको हमेशा y एक्सिस मानते हैं और इसको x एक्सिस मानते हैं। और यहाँ पर हमारा f of n जा रहा है और ये हमारा जा रहा है cg of n। ओके, तो ये जा रही नोटेशन, n का मतलब नोटेशन आप समझ लो। ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट द लोअर बाउंड एंड रनिंग टाइम, आपको लोअर बाउंड और रनिंग टाइम के बारे में दिखा रहा है। और यहाँ पर ओमेगा नोटेशन स्टार्ट हो गया है। ओमेगा नोटेशन में जो सिंबल है आपका मेन, ये ओमेगा का सिंगल है, मतलब उसका सिंबल है। उस सिंबल को देख करके आप समझ जाएंगे कि ये वो ओमेगा नोटेशन की बात हो रही है। और यहाँ पर ये ओमेगा नोटेशन का पूरा स्ट्रक्चर और ओमेगा नोटेशन का आपका चार्ट का स्ट्रक्चर, जो कि ग्राफ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यह आपका CG of n है, फंक्शन ऑफ नोटेशन और नोटेशन की यहाँ पर बिटवीन टाइमिंग। और इसमें आपको ट्रैक कर सकती है कि आपका एल्गोरिदम कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ये आपका थीटा नोटेशन है, थीटा नोटेशन को भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल क्लियरली यहाँ पर दिया है कि प्रॉपर्टी एसिम्प्टोटिक नोटेशन, जनरल प्रॉपर्टी f of n, एंड उसके बाद में आपका पॉइंटर यूज करके आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो f of n इज इक्वल टू 2n का स्क्वायर प्लस 5 इज 0 ओवरऑल n का स्क्वायर, देन 7 पॉइंटर f of n इज इक्वल टू 7। अब इसको रिजॉल्व करके आप नोटेशन निकाल सकते हो। फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टीज़ है। ये f of n जो है आपका ये इस प्रॉपर्टी से मैच करता है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज है। और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मतलब सिंपल आपका रिफ्लेक्शन ऑफ रिलेशन होता है, जो कि f of n x का मान लो और ओमेगा नोटेशन का f of n मान लो, तो हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको पूरा क्लियरली समझ सकते हो। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांसपोज ऑफ सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी दी हुई है। अगर इस पर सेपरेट भेजी होती तो मिल जाएगी। यहाँ पर फ्लोट में यहाँ पर पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरह से आपने यूज किया एल्गोरिदम का और कितना इफेक्टिव एल्गोरिदम आपने क्रिएट किया है। समरी ऑफ चैप्टर आ गया है, तो अपने पहला चैप्टर खत्म के लिए डेटा स्ट्रक्चर का ये पार्ट 2 था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो पर वर्क करके उसको हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे। एंड इन सम टाइम हम आपका फेस रिवील करके आपको दिखाएंगे सारी चीज़ें। थैंक यू, टेक केयर।